स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। सबसे पहले एनसीईआरटी के मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाता हूँ, क्योंकि आपका पेपर जो बनेगा एनसीईआरटी से ही बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले मैं उनको देखता हूँ। पेज नंबर 30, and 31st, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन नंबर 1.11, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिल्वर एलिमेंट जो है, जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसकी लैटिस कैसी होती है, एफसीसी। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिए। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है, एफसीसी लैटिस। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ का मतलब उसके डायमेंशन दी हुई है, ए इक्वल टू 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी इज 10.5, डी इक्वल टू दिया गया है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। आपको निकालना है सिल्वर का एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन दी गई है, 4 इंफॉर्मेशन, और हमें पता है, हम लोगों ने डेंसिटी फार्मूला डराइव करवाया था। डेंसिटी फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम, M क्या है, मास ऑफ एटम, N इज अवोगाड्रो नंबर, और A इज अ डायमेंशन। क्लियर? तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है, m निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए m निकालना है, ठीक है। तो हम m इक्वल टू लिख लेंगे, m इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। यहाँ पे एफसीसी लैटिस दिया गया है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू होती है 4। मैंने पहले भी फंडामेंटल में बता दिया था। तो अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है, 10.5 इंटू एन ए की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए की वैल्यू है 4.07 इंटू 10⁻⁻8, ए क्यूब है तो होल क्यूब अपॉन जेड की वैल्यू 4 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं जहाँ हद तक इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ कैलकुलेशन, आप लोग घर में कैलकुलेशन को सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। आंसर एग्जैक्ट आएगा, आपके आंसर बुक से मैच करेगा। तो 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.07, इसका होल क्यूब करना है तो 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब होता है 10⁻⁻24 अपॉन 4।
यहाँ पे 10⁻23 है, यहाँ पे 10⁻24 है, तो क्या होगा 10⁻⁻10 बचेगा। इसका मतलब 10 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर जो m की वैल्यू आई है, m इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10, ये तो खत्म हो गया आपका, इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 अपॉन 10⁻1 नीचे आया तो 10 हो गया, ये हो जाएगा 40। क्लियर? अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? इसको आप जवाब देके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.12 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप बुक में देखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अब क्यूब सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट। एक क्यूब सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, P एंड Q। एटम ऑफ Q आर एट द कॉर्नर। Q कहाँ पे है? Q आपके कॉर्नर में है, एंड P एट द बॉडी सेंटर। P आपके बॉडी सेंटर में है। What is the formula of the compound? What are the coordination number of P and Q? यहाँ पे देखिए, बॉडी सेंटर में एक एटम इन्वॉल्व होता है, Q का कॉर्नर में है, तो Q 8 कॉर्नर होते हैं। बॉडी सेंटर की लैटिस बना लेते हैं इस तरीके से, यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर की यूनिट हो गई। ये कॉर्नर में Q है आपके, और एक सेंटर में है। तो हमने बताया था कि 8 कॉर्नर में 1/8 पोर्शन इन्वॉल्व होता है, तो 8 कॉर्नर में कितना होगा? 8 कॉर्नर में 1 एटम होगा, तो 1/8 इंटू 8, तो ये आ गया 1 एटम। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर में 1 और Q का 1, तो P/Q इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ? PQ, ये आपका आंसर हो गया। P का 1 एटम और Q के 1 एटम इस क्यूबिक सेल में कंपाउंड में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है नायोबियम क्रिस्टलाइजेस। नायोबियम एक एलिमेंट होता है, जब उसका क्रिस्टल बनता है इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है कि ये BCC लैटिस फॉर्म करता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट। तो नायोबियम की एटॉमिक रेडियस निकालनी है। BCC का मतलब Z इक्वल टू कितना हो गया? 2।
डेंसिटी दिया गया है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस आर आपको निकालना है और एम की वैल्यू दी गई है 93 यूनिट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसीसी लैटिस है, डेंसिटी दिया गया है, रेडियस आपको निकालना है, मास इतना दिया गया है। डेंसिटी फार्मूले में देखिए, डेंसिटी फार्मूला होता क्या है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू A2, ठीक है। अब बीसीसी लैटिस दिया गया है तो हमें पता है कि Z इक्वल टू कितना होगा, 2, ठीक। Na की वैल्यू भी पता हो जाएगी, Na की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे R नहीं दिया हुआ है तो हम बीसीसी के लिए A एंड R में रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन ऑफ बीसीसी बिटवीन A एंड R, ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था जब पैकिंग एफिशिएंसी, आपको याद होगा कि जब मैंने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था तो A और R में रिलेशन भी निकाला था। तो बीसीसी के लिए जब पैकिंग एफिशिएंसी आप देखोगे तो नोट्स में लिखा होगा कि बीसीसी में A और R में क्या रिलेशन होता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन में फिर से ले लूँगा कि किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि A की वैल्यू निकालते हैं। तो A क्यूब इक्वल टू D Z इंटू एम अपॉन Na इंटू D। Z की वैल्यू 2, M की वैल्यू 93, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 और D की वैल्यू है 8.55। क्लियर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू आएगी, मान लीजिए x आती है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट x, ये आपकी A की वैल्यू आ गई। क्लियर। मैं फंडामेंटल बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको घर में करना है, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट x। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि A की वैल्यू x आ गई है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें A की वैल्यू आ गई है और A और R में रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो तुरंत जो है एक बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बनाइए और इस तरीके से हमने निकाला था, निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2a² इक्वेशन 1 निकाली थी। फिर उसके बाद 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस a² 3a², ठीक है। 4r रूट 3a या a इक्वल टू, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू रूट 3/4a। यहाँ से ये रिलेशन, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके r इक्वल टू रूट 3/4a, इसका इस्तेमाल करके हम r की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी मान लेते हैं कि यहाँ पे इतनी आई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू, तो r की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगा सेंटीमीटर में होगा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं कैलकुलेशन आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14, क्वेश्चन नंबर 1.14 solution। 1.1, if the radius of the octahedral void is r and radius of the atom in closed packing is r, derive relation between r and r। r and कैपिटल R में रिलेशन आपको निकालना है,
ठीक है। ये मैंने आप फंडामेंटल में देखेंगे जब मैंने पैकिंग एफिशिएंसी करवाई थी उसी समय मैंने आर और आर में रिलेशन भी निकलवाया था। ठीक है, तो आप नोट्स से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.15 सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी लैटिस। इंफॉर्मेशन है कि कॉपर का जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो वो एफसीसी लैटिस बनाता है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल बनाता है विद एज लेंथ 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो दैट द कैलकुलेट डेंसिटी, आपको डेंसिटी निकालनी है इन द एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर वैल्यू 8.92। इसकी डेंसिटी निकालनी है और वो डेंसिटी कितनी आनी चाहिए 8.92। ठीक है, तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन है ये एफसीसी लैटिस है। एफसीसी का मतलब Z=4 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एज लेंथ ए की वैल्यू दी गई है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कॉपर का, क्योंकि कॉपर एटम है, कॉपर एटम का एटॉमिक मास 63 लिया जाता है, 63 होता ही है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमने होल नंबर लिया, डेसिमल की वैल्यू हमने छोड़ दी है। तो Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। D फॉर्मूला कहता है Z इंटू M अपॉन Na इंटू A3। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यू उठा के रखते हैं। D Z की वैल्यू 4 है, M की वैल्यू 63 है अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब की वैल्यू 3.61 इंटू 10⁻⁻8 टू का होल क्यूब। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आपकी अप्रॉक्सीमेट, जितना प्रूव करने को कह रहा है कि इसकी एग्रीमेंट 8.92, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाएंगे, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.16 सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनालिसिस shows that निकिल ऑक्साइड है जो फॉर्मूला, निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Na 0.98 और O1 0.00। What fraction of nickel exists as a Ni+2 and Ni+3? Ni का फ्रैक्शन बताना है। Ni के आयन जो है किस फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, +2 में और Ni+3 में, इनका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, अब देखिए, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि निकिल और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइंड होके कंपाउंड बना रहे हैं तो निकिल का कुछ भाग कम है ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइंड होने के लिए। तो उसमें ये पूछ रहा है कि निकिल के +2 आयन कितने होंगे और Ni+2 का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये निकिल ऑक्साइड है, तो निकिल का ये पूरा पोर्शन, पूरी मात्रा कितनी है 0.98 ग्राम। ठीक है, ये पूरा मात्रा कितनी है 0.98 ग्राम। Ni+2 भी है इसमें और Ni+3 भी है, दोनों है। ठीक, ये पोर्शन Ni+ का है और ये परसेंटेज Ni+3 का है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस पूरे की वैल्यू 0.98 है, एक को हम x मान लेते हैं,
तो दूसरा क्या हो जाएगा 0.98 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में मान लेते हैं और इसको भी ग्राम में मान लेते हैं। अब देखिए, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन इस फंडामेंटल के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है आयन में और रेडिकल्स में। ठीक है, तो कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होता है उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज का होता है, तब जाके कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना है, तो इतना मास इंटू इसके ऊपर चार्ज और इतना मास इंटू इसके ऊपर चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इस थीम से हम इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है 2, निकेल Na+2 में कितना चार्ज है +2 और कितना ग्राम है x। तो जितनी मात्रा है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज का अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी मात्रा है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3 × 0.98 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये पूरा चार्ज ऑक्सीजन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x इक्वल टू 2, 2x 3x में माइनस हो गया तो 2.94 माइनस x इक्वल टू 2, x इधर गया 2 इधर आया 2.94 माइनस 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 0.94। मतलब Na+2 की मात्रा कितनी है 0.94। अगर Na+2 की मात्रा 0.94 होगी तो Na+3 की मात्रा कितनी होगी, Na+3 की वैल्यू कितनी है 0.98 माइनस 0.94 मतलब 0.04। क्लियर? अब हम इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो Na%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा Na+2 की मात्रा 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100 और Na+3 की मात्रा कितनी होगी 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100। इसी तरह से टोटल अमाउंट ऑब्टेन अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करिए तो इनकी परसेंटेज वैल्यू दोनों की आ जाएगी। यही हो गया आंसर। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें है फंडामेंटल कौन सा लगाया है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है और चार्ज का अमाउंट मैंने क्या कर दिया है दोनों को बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली है और उसी से इनका फ्रैक्शन भी Na+2 और Na+3 की फ्रैक्शन भी निकाल लिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1.19, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ एक्सरसाइज के। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जवाब
आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे, जब मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। जब मेरा चैप्टर खत्म होगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे केवल फंडामेंटल से। तो इसलिए तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा वेट करिए, पूरा फंडामेंटल खत्म होने दीजिए, जवाब आप खुद देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 1.19। क्वेश्चन नंबर 1.19 सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरी। फेरिक ऑक्साइड जब क्रिस्टल बनाता है तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरी ऑफ ऑक्साइड आयन का हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बनता है विद 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं? 2/3। ये फेरिक आयन ऑक्युपाइड करता है। फेरिक आयन के ऑक्टाहेड्रल होल होते हैं। ड्राइव दी फार्मूला, आपको कंपाउंड का फार्मूला बनाना है। तो Fe रेशियो O, आयरन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा? तो ये ऑक्टाहेड्रल होल्स बना रहा है और ऑक्सीजन जो है वो हेक्सागोनल पैक्ड एरीज बना रहा है। तो यहाँ पे इनका रेशियो हो जाएगा 2:3:1। ठीक है। Fe रेशियो O इक्वल टू 2:3, मतलब Fe के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम कंपाउंड में फॉर्म हो रहे हैं। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा Fe2O3। ये आपका जवाब है इस क्वेश्चन का। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.21। गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.114 nm नैनोमीटर दिया गया है। क्रिस्टलाइजेस इन FCC सेंटर यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और आर में रिलेशन लगाना है, तुरंत जवाब आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 1.21। गोल्ड एटॉमिक रेडियस, गोल्ड मतलब AU, इसकी रेडियस क्या दी गई है? एटॉमिक रेडियस 0.1444 nm, मतलब नैनोमीटर। क्रिस्टलाइजेस इन FCC सेंटर फॉर्म कर रहा है यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल? सेल की ए की वैल्यू आपको निकालना है। ए और आर में रिलेशन का फार्मूला आपको लगा देना है। याद नहीं है तो 2 मिनट में इसको ड्राइव कर लीजिए इस तरीके से। सॉरी, ये जो है FCC लैटिस है, तो हम इस तरीके का करेंगे। R 2R और R, ये A हो गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 16R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। रूट ले लेते हैं तो 4R इक्वल टू √2A। ठीक है। आपसे A की वैल्यू पूछ रहा है तो A इक्वल टू 4/√2 इंटू R, तो 4/√2 इंटू R की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.44। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2√2
इंटू 0.144 और सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1.41। रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, इसकी वैल्यू रख देंगे इंटू 0.144। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। मतलब इस क्यूबिक सेल की डायमेंशन क्या है, इतने नैनोमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे के न्यूमेरिकल्स एक दो दिए गए हैं, बहुत इजी हैं। बाकी आपको अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल्स आप लिख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी और होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।